फोर डार्ट ब्लाउज को चेक करने का एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो हमने चारों पॉइंट्स लगाए हुए हैं, चारों पॉइंट्स को लेके हमें यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है। अगर आपका सही तरीके से सर्कल लग रहा है तो आपके डार्ट्स सही जगह में लगे हैं। अगर आपका ये सर्कल के बाद आपके डार्ट्स अंदर की साइड आ रहे हैं या कोई बाहर की साइड में ही रह गया है तो समझ जाइए कि आपका परफेक्ट तरीके से डार्ट नहीं लगे हुए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 39 साइज़ के 4 डार्ट वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बेल्ट लगाने वाले हैं। उसे आप योग पट्टी भी बोल सकते हैं, कई जगह योग पट्टी बोलते हैं, कई लोग बेल्ट बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आज मैं स्लीव्स की कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप स्लीव्स की कटिंग नहीं बताते हैं ब्लाउज की कटिंग के साथ में। तो आज मैं आप लोगों को एल्बो लेंथ और शॉर्ट स्लीव के बीच में कई लोग लेंथ रखते हैं, जैसे कि 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। तो इनमें से मैं एक मेजरमेंट लेके आप लोगों को कटिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर को मैंने अच्छे से प्रेस करके उसे फोल्ड करके रखा है। बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है और ओपन वाली साइड में सामने की साइड में है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके ऊपर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेके दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली है। ब्लाउज की लेंथ लगाएंगे। 14.5 की लेंथ है। ऊपर और नीचे का मार्जिन ऐड करके 15.5 में मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 7 इंच में। तो अभी मैं केवल 7 इंच में ही मार्क कर रही हूँ। अगर कम ज़्यादा लगा तो जब हम आर्म होल का मेजरमेंट करेंगे उसके बाद ऊपर नीचे कर सकते हैं। आर्म होल वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट करना है और शोल्डर वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। तो एक बार हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। 34.5 कमर का मेजरमेंट है। अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 38। अब हमें कमर का मार्किंग करना है। 34.5 का 1/4 करके मार्किंग करना है। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेना है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। सेम तरीके से हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 38 की अपर चेस्ट है, उसका 1/4 करेंगे। 9.5 इंच में हम मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का हमें आगे की साइड मार्जिन ले लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमें अपर चेस्ट का ही यूज करना है। यहाँ पर हमें फुल बस के मेजरमेंट से बैक पार्ट की कटिंग नहीं करनी है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं कमर की पट्टी के लिए मार्क किया मैंने 5 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया है। तो हमारा नेक कितने इंच का हो गया? 9 इंच का। तो उसमें 1/2 इंच और ऐड करके 9.5 में मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। अब इस पॉइंट से हमें स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से हमें नेक की विड्थ लगानी है 3.5 इंच। आज मेरा गला बैठा हुआ है, आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब गला ख़राब रहेगा तो मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 15.5 का शोल्डर है, उसका हमें हाफ करना है। तो यहाँ पे 7.75 इंच में हम मार्किंग करेंगे। 9 इंच नेक डीप के हिसाब से शोल्डर में से 2 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास शोल्डर है 5.75 इंच। नीचे हमें 1/2 इंच और ऐड करके 6.25 इंच में मार्क कर लेना है। अब नीचे वाले पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें शोल्डर स्लोप करना है। 1/4 इंच यहाँ पे मैं शोल्डर स्लोप कर लूँगी और नेक के पॉइंट से हम स्ट्रेट कर देंगे। आर्म होल को शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से शेप लगाऊंगी। पहले हमें चेस्ट वाले पॉइंट से 3/4 इंच अंदर की साइड मार्क करना है और फिर हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो इस लाइन को हल्का सा हमें 1/2 इंच नीचे की साइड बढ़ा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 1/4 इंच से 1/2 इंच तक हम नीचे डाउन कर सकते हैं। तो शोल्डर का मार्जिन छोड़ने के बाद एक बार हम आर्म होल को चेक करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे, जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो 17.5 का आर्म होल है, उसमें हमें 1/2 इंच और ऐड कर लेना है।
तो 18 इंच हो जाएगा। 18 इंच का हाफ करके यहाँ पे 9 इंच अभी हमारा परफेक्ट रेडी है। अगर हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें आर्म होल में हाफ इंच और लूज कर लेना है, नहीं तो आर्म होल टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 इंच का नेक डीप है, तो इसमें मैंने केवल चेस्ट का 1/4 में ही मार्किंग किया है। इसमें मैंने ऐड भी नहीं किया है लूजिंग के लिए और माइनस भी नहीं किया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। पहले आर्म होल की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है। 2.5 इंच का मुझे शोल्डर पट्टी रेडी रखना है, तो मैं 2.5 इंच, और फिर गले की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन भी छोड़ना है। तो नेक की विड्थ हमारी यहाँ पे हो गई 2.5 इंच की, यानी 2.5 इंच का हमारा नेक भी हो गया विड्थ, और शोल्डर भी हमें 2.5 इंच का रखना है। 0.75 इंच वो हमारा नेक की साइड में और आर्म होल की साइड में स्टिचिंग में जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे नेक शेप लगाने के टाइम पे मैंने 1/4 इंच नीचे की साइड में लिया हुआ है, क्योंकि नेक का शेप ऊपर में थोड़ा एकदम से फ्लैट आ रहा था, इसके लिए मैंने हल्का सा डाउन कर लिया है। तो इस चीज़ से 1/2 इंच या 1/4 इंच ऊपर नीचे होता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा शेप सही तरीके से लगना चाहिए। बैक डार्ट लगा लेंगे। 4 इंच में मैंने बैक डार्ट की विड्थ लगाई है और डार्ट की हम लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच की। साइड से हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ से नीचे की साइड में हम 1/2 इंच और डार्ट की लेंथ बढ़ा लेंगे, और ये कमर की साइड से ऊपर को हमें माइनस करना है। 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करूँगी और सेंटर वाले डार्ट के पॉइंट से हमें स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड भी हमें सेम करना है, लेकिन हल्का सा 1/2 इंच नीचे की साइड में हम बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे मैंने डार्ट के लिए भी मार्किंग कर ली है। तो ये हमारा डार्ट बन गया है। ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर हमें कट करना है। तो अब हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। एक कमेंट भी मुझे आया हुआ था कि आप ये वीडियो अपलोड कीजिए। जिस वीडियो को वो अपलोड करने की बात कर रहे थे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी मैं उसके 2-3 दिन पहले। नोटिफिकेशन बेल दबाना ज़रूरी है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा, जिससे आप सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट को पलट लेंगे। अंदर वाली साइड को बाहर करना है और बाहर वाली साइड हमारी अंदर साइड चली जाएगी। इसमें हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं एक बार मेन लेंथ की मार्किंग करूँगी, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा फ्रंट का मेन लेंथ कौन सा है। ये है लाइन वाला हमारा मेन लेंथ ब्लाउज की। नीचे की साइड में हमारा बैक डार्ट के लिए जो 1/2 इंच बढ़ाया था वो है, तो उससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। आर्म होल वाली लाइन को भी हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये हम पहले बैक पार्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लाइंस का पता चल जाएगा। आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगा लूँगी। तो इस तरीके से आप लोगों का आर्म होल का शेप लगना चाहिए। अगर आप लोगों के पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो बैक वाले पार्ट से 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करके आपको हाथ से आर्म होल का शेप लगा लेना है। फ्रंट के नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच का नेक डीप है, 1/2 इंच और ऐड करके 7.5 में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो शोल्डर में हमने पहले से ही मार्किंग किया है। जो शोल्डर में नेक विड्थ लगाई थी बैक में, हमें वही सेम लगानी है। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हम कमर की साइड से योक पट्टी के लिए पहले बेल्ट माइनस करेंगे। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच में मार्क करूँगी और हुक की साइड आते आते हमें 3.25 इंच में मार्क करना है। अब यहाँ पर मैं शेप स्केल लूँगी। यहाँ पे शेप स्केल से हम शेप देंगे तो योक पट्टी का उसका शेप बहुत अच्छे से आता है। सेंटर में हमारा थोड़ा सा गहरा नीचे की साइड जाता है और हुक वाली साइड में ऊपर की साइड में ज़्यादा आता है। डार्ट पॉइंट के लिए हम मार्किंग करेंगे। 10 इंच का लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10.5 में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 39 इंच की फुल बस है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है 3.9। और यहाँ पे हमें कोई स्टिचिंग का मार्जिन अभी ऐड नहीं करना है, खाली मार्किंग करना है, क्योंकि ये 4 डार्ट ब्लाउज है। अब जो मार्किंग किया है उससे नीचे हमें मार्क करना है 1.5 इंच नीचे हम मार्क करेंगे। अब नीचे वाला जो हमारा पॉइंट निकला वहाँ से हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। एक हमें जो हुक वाली साइड में डार्ट जाएगा उसके लिए मार्क करना है, यहाँ पे मैं 2 इंच में मार्क करूँगी। अब नीचे वाले पॉइंट से भी हमें साइड वाले के लिए मार्क करना है, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच मार्क करूँगी। तो जो हमारा सेंटर वाला सबसे पहले लाइन पॉइंट दिया था, जो हमारा डार्ट पॉइंट है, वो लाइन के हिसाब से हमें आगे मार्क करना है। आर्मोल की साइड से भी हमें एक डार्ट के लिए मार्किंग करना है, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच की उसकी लेंथ लूँगी, ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहीं से हम 1/4 इंच का गैप देके एक डार्ट बना लेंगे। ये हमारा आर्मोल वाला डार्ट हो गया। ये हमारा हुक की साइड में जो डार्ट आता है वो वाला डार्ट है। इसमें भी हम 1/4 इंच से 1/2 इंच के बीच में डार्ट दे सकते हैं। अब आता है हमारी कमर की साइड की तरफ जो डार्ट जाता है, ये भी 1/4 इंच के बराबर ही होता है। यहाँ पर से हम मेजरमेंट करेंगे तो डार्ट और नीचे ब्लाउज की लाइन के बीच में 1 इंच का गैप है। अब नीचे की साइड में हम इस मार्जिन को बढ़ाएंगे जो हमारे ब्लाउज के नीचे वाली स्टिचिंग में जाएगा, और डार्ट वाला मार्जिन बढ़ा के मैंने 1 इंच नीचे मार्क कर लिया है। हुक वाली साइड से हमें 1.25 इंच में नीचे मार्क कर लेना है। अब हमें सेंटर में आना है, जो नीचे का डार्ट है वहाँ से हमें पूरे डार्ट की लेंथ रखनी है 2.5 इंच। 2.5 इंच की हमारी इसकी लेंथ होनी चाहिए। डार्ट हम देंगे 2.5 इंच का, तो एक साइड में हमें 1.25 इंच में मार्क करना है, फिर दूसरी साइड में भी हमें सेम 1.25 इंच मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से मेजर करना है। 2.5 इंच जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हमें मार्क करना है। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मेजर करेंगे और इस तरीके से 2.5 इंच में हमें मार्क करना है। हमने पहले नीचे स्ट्रेट में 1.25 इंच लगाया था। अब ये पॉइंट्स को किस तरीके से मिलाते हैं आप ध्यान देना है आपको। स्केल हम लेंगे, स्केल की हेल्प से ही हमें लगाना है, और ये हम शेप स्केल लेंगे। इस तरीके से हमें सेंटर वाला पॉइंट और एक साइड का जो डार्ट वाला पॉइंट है उसे मिलाना है, लेकिन कमर की साइड वाला डार्ट थोड़ा सा नीचे आ रहा है वो चलेगा, जो डार्ट का पॉइंट है वो मिलना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। ये हमने एक शेप लगा लिया है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड आएंगे, स्केल को घुमा लेंगे। अब यहाँ पे योक पट्टी हमें लगानी है, उसी हिसाब से हमारा शेप लगना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये नीचे वाला शेप लग गया है। तो सेंटर वाले पॉइंट से हम स्केल से यहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का डार्ट है जिससे हमारा ब्लाउज में पफ बनेगा। अब ब्लाउज में हमने जो 4 डार्ट्स लगाए हैं ये हमारे सही तरीके से हैं या नहीं हैं, आप लोगों को खुद चेक करना आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, चारों डार्ट से हमारा यहाँ पे सर्कल बनना चाहिए। अगर आपका सही तरीके से सर्कल बन जा रहा है तो वो डार्ट सही है। अगर कोई भी डार्ट आगे है या पीछे है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वो परफेक्ट तरीके से उसका पफ नहीं बनेगा। ब्रेस्ट में ब्लाउज का कपड़ा लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे अस्तर के ऊपर रख के कटिंग करना है। अस्तर ले लेंगे, इस तरीके से हमें रखना है। तो देखिए, जिस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी उसके अपोजिट साइड में हमें फ्रंट की पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये सीधा रखा जाता है। अभी मैं इसे हल्का सा क्रॉस में कटिंग कर रही हूँ। तो क्रॉस करने के लिए हमें इस तरीके से क्रॉस किया जाता है। तो ये अगर हुआ तो ये आड़ा हो गया, और इस तरीके से हमें क्रॉस रखना है। यहाँ पर देखिए, हमने जो डार्ट दिया है 2.5 इंच का है, उसे हमें कमर की साइड में इधर से बढ़ाना है। तो देखिए, यहाँ से हम 2.5 में मार्किंग कर लेंगे। आर्मोल के यहाँ पे हमने जो डार्ट दिया है उसे भी हमें बढ़ाना है। 1/4 इंच हम आगे की साइड पहले मार्क करेंगे
और फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे। नीचे वाले डार्ट में आना है, साइड से हमें 1.5 इंच का मार्किंग कर लेना है और जो ऊपर वाला जो मार्क है उससे हमें मिला देना है। क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 1.5 इंच का ही है, इसके लिए कमर में हमने नीचे 2.5 इंच बढ़ाया था, तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए पहले ही आप मार्किंग कर दीजिए जिस तरीके से मैंने मार्क किया है। तो बैक पार्ट में मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग किया था, उसी के ऊपर हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। इस तरीके से मार्क करेंगे। शोल्डर वाली साइड में हमें फिक्स मार्किंग करना है। अभी नीचे से भी हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करके हम आगे की साइड को व्हील को घुमाएंगे। नेक वाली साइड से भी हमें सेम मार्किंग करके इसे ट्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो नीचे का मार्किंग है वहाँ से हमें 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करना है और जो ऊपर वाला नेक वाला पॉइंट है वहाँ पे फिक्स रखना है। इस तरीके से क्रॉस लाइन लेके आना है। अब यहाँ पे हमने जो भी डार्ट की मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमा लेना है, तो ये लाइनें हमारी नीचे वाली साइड में चली जाएंगी। सेम तरीके से हमें सभी डार्ट में मार्किंग कर लेना है जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले पार्ट में किया हुआ है। बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। तो नीचे की साइड में देखिए व्हील मार्कर का हमारा मार्क पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक बार चौक से आप लोगों को लाइन डार्क करके दिखाती हूँ। तो शोल्डर की मार्किंग किया, नेक वाली लाइन में भी हमें कर लेना है और यहाँ से हमें हाथ से ही शेप देना है। नीचे वाली लाइन को भी डार्क करना है। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग, साइड वाली मार्किंग। आर्म होल को हमें अंदर वाले आर्म होल की साइड से मार्क करना है, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है। डार्ट हमने जो मार्क किए हैं सेम तरीके से वैसे ही करने हैं जो हमारे ट्रेसिंग व्हील से करने के बाद नीचे आए हैं। बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं करना है। ये लास्ट है हमारा साइड वाली, जो कमर की साइड में डार्ट जाता है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आप लोगों को सर्कल दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्ट तरीके से सर्कल बन रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों का सर्कल क्रिएट होना चाहिए, तभी ब्लाउज ब्रेस्ट में परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो अब हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है उसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं योक पट्टी की कटिंग करूँगी। उससे पहले यहाँ पे जो हमने डार्ट लगाए हैं इनमें हमें नॉच लगा लेना है। दोनों मार्किंग वाले उसमें कट्स लगाने हैं। तो बैक साइड में भी जो मार्किंग आया है इसे हम मार्क करेंगे। ये मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। आप इस तरीके से चौक से मार्क करेंगे तो स्टिच करने के टाइम पे आपको बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने फोल्डिंग करके कपड़ा रख लिया है। 34.5 कमर का मेजरमेंट है। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 34.5 कमर का मेजरमेंट है। पहले हम यहाँ पे हल्का सा 1/4 इंच स्टिचिंग का हुक वाली पट्टी का छोड़ेंगे। फिर हमें यहाँ पे कमर का 1/4 में मार्किंग करना है और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। कमर की साइड से हमें योक पट्टी की लेंथ रखनी है 3 इंच। इसमें मेरा स्टिचिंग का मार्जिन भी है और हुक वाली साइड से हमें रखना है 3.75 इंच। अब हमें फिर से शेप स्केल लेना है। इस तरीके से रख के योक पट्टी का शेप लगा लेना है। तो जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहीं पे मार्क करना है। हमारा शेप सेंटर में अपने आप हल्का सा गहरा आ जाएगा। 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे तो फिटिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए शेप किस तरीके से आया है। यहाँ पे हमें मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। मैंने एक साथ में मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम योक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से भी हमें फिक्स रखना है। ऑलरेडी पहले ही मैंने मार्जिन ऐड करके रखा है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने योक पट्टी की कटिंग कर ली है। तो एक बार हम माप के देखते हैं। इस तरीके से हम रखेंगे। देखिए परफेक्ट तरीके से योक पट्टी हमारी आ गई है। अब आती है स्लीव्स की बारी। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें फोल्ड करके रखना है। दोनों स्लीव्स को एक ही साथ कटिंग करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेजर कर लिया है। हमारा आर्म होल में जॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर फैब्रिक कम है तो एक ही साइड जॉइंट लगाना है बैक साइड में। तो नीचे से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। 6.25 इंच की स्लीव्स की लेंथ है, उसमें 1 इंच टोटल ऐड करेंगे हम ऊपर और नीचे का मार्जिन 7.25 इंच में मार्क कर लेंगे। बिना मेजर टेप को हिलाए हम यहीं से नीचे आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच में।
ऊपर वाली लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और नीचे वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब स्लीव्स का बॉटम है 14 इंच, उसका हाफ करके 7 इंच में मार्क करेंगे। 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। आर्मोल का हाफ करके हमें मार्किंग करना है। 18 इंच का आर्मोल है, 9 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से हम 3 इंच में मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच हम आर्मोल के पॉइंट से बैक आएंगे और यहाँ से भी हमें 1 इंच मार्क कर लेना है। ये कटिंग मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। इसके लिए आप यहाँ से पहले हम मेजर करेंगे। 8 इंच आया, उसका हाफ करके 4 इंच में मार्क किया है। ऊपर भी 4 इंच है तो 2 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें स्केल से एक हल्का सा कॉर्नर बना लेना है। ये हम यहाँ से फ्रंट के आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए हाफ इंच बाहर की साइड मार्क कर लेते हैं। अब ये जो 3 इंच में मार्क किया था, यहाँ से हमें शेप स्केल से इस तरीके से स्लीव्स का शेप लगाएंगे हम। अब नीचे की साइड में हम ये लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्लीव्स का शेप लग गया है। तो ये है हमारा फ्रंट का आर्मोल और अब हम बैक के आर्मोल को मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमें फिर से सेम तरीके से शेप स्केल को रखना है और यहाँ से जो हमने आर्मोल से 1 इंच पीछे आके मार्क किया है वो पॉइंट में मिलाना है आपको। डायरेक्ट आर्मोल वाले पॉइंट में नहीं मिलाना है। आर्मोल वाले पॉइंट को हम स्लीव्स का जो हमने बॉटम के लिए मार्क किया है उसमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1.5 इंच का बाहर का साइड मार्जिन ले लेना है। इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर फैब्रिक के हिसाब से आपके पास 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है तो आप 1.5 इंच में ही मार्क कीजिए, नहीं तो 1 इंच का स्लीव्स का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं। तो स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे हमने चौक की मार्किंग करके रखी है वहीं पे कटिंग करना है। पहले आपको बैक के आर्मोल का शेप कट करना है। पीछे की साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। आर्मोल के यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे। तो बैक साइड में देखिए हमें जॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से मैं पहले फैब्रिक को रख लूँगी और फ्रंट का जो हमने पलट लिया था उसे हमें फिक्स रखना है। इस तरीके से फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये हमारा जॉइंट निकल गया, इसे हम इसके साथ में ही अंदर साइड रख लेंगे। सेंटर में हमें कट लगाना है। अब हम स्लीव्स को ओपन करेंगे और जो फ्रंट के लिए हमने आर्मोल का शेप लगाया है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हमने फ्रंट का आर्मोल कट किया है। बहुत ज़्यादा गहरा अंदर की साइड कट नहीं करना है। अगर ज़्यादा गहरा कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आगे की साइड खिंचा हुआ जैसा ब्लाउज आता है। अब मैं आप लोगों को स्लीव्स को चेक करने का तरीका बताऊँगी। बैक पार्ट को हमें लेना है और हम स्लीव्स को ऐसे ही डबल फोल्ड करके लेंगे जैसे हमने कटिंग किया था। शोल्डर की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है और जिस तरीके से हमारा बैक पार्ट का आर्मोल जा रहा है उसी तरीके से हमें स्लीव्स के आर्मोल को रखते हुए चेक करना है। तो एक बार फिर से मैं दोबारा से चेक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से हम रखेंगे। धीरे धीरे लेना है, हमें खींचना नहीं है, स्लीव्स को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो देखिए दोनों के आर्मोल एक साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। फ्रेंड्स स्लीव्स को मैं एक बार रखूँगी। यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में एक्स्ट्रा क्रॉस कपड़ा था, उसकी मैंने कटिंग नहीं करी है तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी मेन लेंथ बराबर हो गई है। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। स्लीव्स की लेंथ थी 6.25 इंच और स्लीव्स का बॉटम था 14 इंच। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट में जो नेक की मार्किंग करके रखी है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप नेक का शेप देख सकते हैं। पहनने के बाद वो बाहर की साइड फैल जाएगा। नीचे की साइड में जो रिंकल आ रहे हैं वो डार्ट में हमारे चले जाएंगे। बैक पार्ट को हमें फोल्ड कर लेना है। शोल्डर की साइड में जो शोल्डर स्लोप देने की वजह से हल्का सा क्रॉस आ रहा था, हम उसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के पार्ट में भी हमने शोल्डर स्लोप किया था और नेक की साइड में हल्का सा उठ रहा है तो इसे हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। 39 साइज के 4 डार्ट वाले ब्लाउज की कटिंग हमने आज सीखी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए आज की वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।